जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो एक बार फिर आपका भाई, आपका दोस्त, आपका प्यारा मोहम्मद इकबाल शेख, उम्र सिर्फ 65 साल, आपके सामने है। और आज एक बहुत ही जबरदस्त शख्सियत से आपकी मुलाकात होने जा रही है। सरप्राइजिंग पर्सनालिटी है। ये तारुफ तो अपना खुद कराएंगे, सिर्फ नाम मैं इनका बता दूंगा। इनका नाम है हकीम वक्कास भाई। हकीम वक्कास भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने अच्छा मुझे हकीम अपने साहब, प्रोग्राम में बुलाया। जी जी जी, एक दो बातें मैं आपको बता दूं कि कभी कभी कुछ नेट की वजह से मैं गायब हो जाऊं, तो आप कंटिन्यू रखिएगा। और आप गायब होंगे तो मैं आपका ठीक है। इंतजार करूंगा। आप रिसेट करके आ जाइएगा। ठीक है जी। और दूसरी बात बिल्कुल ये कि आपके ठीक। सामने वहाँ पे स्क्रीन पर टाइमर आना शुरू हो गया होगा। तो जब 30 मिनट हो जाए तो जी मुझे जी बता जी। दीजिएगा कि इकबाल भाई 30 मिनट हो गए हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। ठीक है तो ठीक है। हकीम साहब, आप जरा आप तारुफ तो कराइए। आप कौन हैं, कहाँ पैदा हुए, आपकी उम्र कितनी है, जब टीनेजर थे तो क्या सोचते थे, और आजकल क्या कर रहे हैं। तो आप खुद अपनी जबानी सुनाइए, ताकि मेरे कहने से कुछ कसर न रह जाए जी। जी, मेरा नाम जी तमाम सुनने वालों को हकीम वकास है। और जी मैं जी अपनी एजुकेशन से स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर आगे आगे स्टेप बाय जी स्टेप करते रहेंगे। हालिया में मैंने जो जी डिग्री कंप्लीट की है वो है एमफिल इस्लामिक स्टडी, जी स्पेशलाइजेशन जी इन इस्लामिक इकोनॉमिक्स। इससे पीछे चलें तो मैंने दरस निज़ामी किया और उसके जी मुख्तलिफ कोर्सेज़ किए। और अद्दुरासात दीनिया एक कोर्स है कुरान का, वफाकुल मदारस हम्म, करवाता है, वो किया। एमए एजुकेशन किया, बीएड किया, एमएससी की। और हम्म, इसके अलावा एमए उर्दू किया, एमए इस्लामिक स्टडीज़ किया। ये कुछ एमए की लिस्ट थी। यानी दरस सही निज़ामी भी मास्टर लेवल पे ही आ जाता है। इससे पहले मैंने सही। चूँकि मेरा मेरा शौक जो था, मेरा पैशन जो था वो तिब था। तो चूँकि जी मैं जहाँ से हिफ़्ज़ करता था, क़ारी अब्दुल नवाज़ साहब उनका नाम था। तो वो तबीब तो नहीं थे लेकिन मेडिसिन बनाया करते थे, तो मुझे उनसे शौक डेवलप हुआ। फिर हमने अपनी जी जी फैमिली में भी देखा कि तिब के समारात बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने फिर जी मैट्रिक साइंस करने के बाद मैंने फाजिल तिब वल जराहत का एक कोर्स किया नेशनल काउंसिल फॉर तिब से। जी जी उसके दौरान मैं सीखता भी रहा मुख्तलिफ किस्म के बड़े बड़े हुकामा से, जैसे मुफ्ती अनीस अहमद सिद्दीकी साहब हो गए, और हकीम अहमद हसन साहब हो गए, हकीम सलीम साहब हो गए। ये बड़े बड़े जी नाम हैं जी जिनसे मैंने सीखा। हर्बल मेडिसिन का एक पैटर्न सीखा, मेडिसिन बनाना सीखी, नब्ज़ सीखी। और तिब में जो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं उसमें मैंने महारत हासिल की। गुड। और ये तो मेरा था एजुकेशन फील्ड जो थी सारी की सारी जो मैंने आपसे डिस्कस की। अब जी जी मैं सोचता क्या रहता था अपनी, अभी तो मेरी एज जो है वो 30 ईयर है, 30 साल का मैं हूँ। जी जी तो जो मैं सोचता रहता था, वैसे अभी अभी भी मैं मतलब कह सकता हूँ कि मैं बच्चा ही हूँ। तो लेकिन फिर भी जी जी लेकिन 30 साल का हूँ। जी जी लेकिन आपके साथ में तो मैं बच्चा ही हूँ ना। तो लेकिन मैं जो आज से 18 साल की एज में, जो 18 साल की एज में मैं सोचता रहा हूँ वो ये था कि मेरी सोच जो थी मतलब शुरू से कि मैं अपना एक हॉस्पिटल बनाऊं जो हर्बल मेडिसिन का हो। क्योंकि मैंने बोला हिफज के दौरान, हिफज तो मैं स्टार्ट जब किया था तो मैं फोर्थ क्लास के बाद हिफज स्टार्ट किया था। फोर्थ मैंने कंप्लीट की, फिफ्थ मैंने एडमिशन नहीं लिया, स्कूल में मदरसे में एडमिशन ले लिया, तब मैंने हिफज स्टार्ट किया। तब से ही तिब के साथ मैं वाबस्ता हो गया। तो तब से मैं ये सोच रहा हूँ कि एक ऐसा हॉस्पिटल हो जो हर्बल मेडिसिन से लोगों का ट्रीटमेंट करे। यानी यानी ऐसा नहीं यानी है कि कि अभी। या, यानी कि साफ अल्फाज में, पाकिस्तान का पहला हर्बल हॉस्पिटल बनाना आपका ख्वाब है, कि जहां पर मुकम्मल तौर से हर्बल मेडिसिन से लोगों का इलाज किया जाए, यही कहना चाहते हैं आप। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूँ, बिल्कुल। तो ये जी उसी जी के लिए फिर मेरी जितनी स्टडी है या जितनी स्ट्रगल रियल में है, जितनी स्ट्रगल थी वो सब इसी के लिए है। यानी अगर सही है। मैंने अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाया, एमफिल तक लेकर चला गया, अब मैं पीएचडी के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे पीएचडी में एडमिशन मिले। उसके लिए मैंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं कि कोई यूनिवर्सिटी मुझे पीएचडी के लिए इनरोल कर ले, तो उसके लिए मैंने पूरी हम्म, कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सारा का सारी स्ट्रगल जो है ये इसके लिए ही है।
ताकि मैं अपनी स्टडी को भी इंक्रीज कर लूँ और मेरे फॉलोअर्स जो हैं और मेरा एक ग्रुप जो है वो मैक्सिमम हो जाए। जितना ज़्यादा मैक्सिमम सही। होगा ये मेरे लिए उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। वैसे तो ये बहुत डिफिकल्ट काम है क्योंकि एलोपैथिक जी हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल नाम ही एलोपैथी, जहाँ एलोपैथिक होगी वहीं आप कह लें कि हॉस्पिटल होंगे ना, वही हॉस्पिटल है। तो हर्बल का कोई सही। कंसेप्ट ही नहीं है कि उसका भी कोई हॉस्पिटल होगा। जी इवन जी कि हम सर्जरी की भी परमिशन नहीं है। माइनर जी जी सर्जरी हम कर सकते हैं, माइनर, मेजर सर्जरी हम नहीं जी कर सकते। लेकिन इसके बावजूद भी मेरी विश है, क्योंकि अभी अल्हम्दुलिल्लाह करशी यूनिवर्सिटी ने और हमदर्द यूनिवर्सिटी ने एक कोर्स शुरू किया था, BEMS का, बैचलर इन जी ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी उसको कहते हैं। वो जी जी MBBS की इक्वल ही है। एंड जी। उसको नेशनल काउंसिल फॉर तिब ने एक समरी भेजी है कि ये जो हम्म BEMS करने के बाद जो दोस्त अहबाब होंगे वो उनके नाम के हम्म, साथ लगेगा डॉक्टर ऑफ नेचुरल मेडिसिन। तो इंशाल्लाह वो भी डॉक्टर बन जबरदस्त। जाएंगे, तो उनके पास फिर सर्जरी की उनको इजाज़त होगी और वो सारे काम वो कर सकते हैं जो डॉक्टर करते हैं, क्योंकि वो भी FSC के बाद जबरदस्त। आते हैं। 5 ईयर ही उनकी स्टडी होती है और सब कुछ सेम सेम ही है। और बुक्स भी ऑलमोस्ट वही हैं जो भी MBBS वाले पढ़ते हैं। बस कुछ बुक्स होंगी जो नेचुरल हर्ब के हवाले से हैं, वो तो कुछ चेंज होती हैं। तो मेरा शुरू से शौक यही है कि मैं अपना एक हॉस्पिटल बनाऊं। उसी के लिए मेरी कोशिश चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनेंशियली भी, दूसरी तीसरी भी, स्टडी के हवाले से भी। और हम्म, यानी जो भी मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश कर रहा हूँ कि इसका पर्पस फलाह है। यानी ऐसा नहीं है कि इसका कोई और पर्पस नहीं है फाइनेंशियली, कि मैं इसका कोई पर्पस नहीं है, फलाह पर्पस है, लोगों की आसानी मकसद है। तो एलोपैथी वाले भी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। लेकिन यानी मैं ये जी चाहता हूँ कि अगर नेचुरल मेडिसिन को भी एक्सेप्ट कर लिया जाए और उसको हम्म, उस तरह जिस तरह हमने एलोपैथी को इतना प्रमोट करके आगे लेकर गए हैं, अगर हम इसको भी ले जाएं तो हमारे लिए पैरेलल जो डिजीज हैं, बीमारियां हैं, उनको कवर करना आसान रहेगा। जैसे भी, सही। जैसे ये हिजामा आया, कई लोग उससे फायदा होता है। आकुपंक्चर आया, उससे फायदा होता है। फिर सर्जरी आई, पहले तो सर्जरी नहीं थी, ये तो बहुत बाद में जी सर्जरी जी आई है ना। तो सर्जरी से लोगों बिल्कुल को बात फायदा नहीं। होना शुरू हो गया। अब एक चीज है, ट्रीटमेंट ही नहीं है। जैसे हर्निया कहते हैं ना, हर्निया फतक उसे हम कहते हैं, उसका आप वैसे आम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उसका ट्रीटमेंट सर्जरी ही है। शुरू में कर ले जी जी कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं आप, मतलब छोटी मोटी मेडिसिन दे के। जब एक आंत ही बाहर आ गई है, तो उस वो जब हम्म, आंत बाहर आ गई है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, तो सर्जरी इलाज है। तो कई ऐसी चीजें सही हैं जिसका इलाज ही सर्जरी है। मिसाल के तौर पर हार्ट सही पे इशू हो गया, स्टंट डलने हैं, तो सर्जरी से ही होगा, वैसे नहीं होगा। तो सर्जरी ने बहुत सही सपोर्ट की। इसी तरह नेचुरल मेडिसिन बहुत सपोर्ट करने वाली है। लेकिन यह है कि इसे सही। उस लेवल पे प्रमोट नहीं किया जा रहा जिस लेवल पे प्रमोट करना चाहिए। जबकि इंडिया में बहुत ज्यादा हॉस्पिटल हैं हर्बल मेडिसिन के, तो पाकिस्तान में भी बन अच्छा जाएगा तो इंशाल्लाह। अच्छा हाँ, अच्छा इंडिया में अच्छा बहुत अच्छा, ज्यादा है। मैं अच्छा, हर्बल मेडिसिन जी के जी, हॉस्टल इंडिया में मौजूद है। हॉस्पिटल जी बिल्कुल मौजूद है। उनके हॉस्पिटल्स अच्छा। मौजूद है, उनकी तो बाकायदा स्टडी है। वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं इसके ऊपर, पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। जी। तो लेकिन तो पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान में इसकी काफ़ी पाकिस्तान हद भी तक होना कमी है। चाहिए। फिर जब वहाँ हिंदुस्तान में है मौजूद, किताबें मौजूद हैं, लिटरेचर मौजूद है, तो पाकिस्तान की भी जो अतब्बा हजरात हैं उनको पूरी कोशिश करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर भी हर्बल मेडिसिन का हॉस्टल बनाया जाए। और मैं आपको बताऊं, एक चीज़ मैं शेयर करूं कि कैंसर का जो जी जी, जरूर जरूर। कैंसर हुआ था, चाइनीज प्रेसिडेंट को कैंसर हो गया था, तो उसने इसकी रिसर्च करने कहा था कि रिसर्च करो कि कैंसर क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका इलाज क्या क्या है। और फिर जब बिल क्लिंटन को भी हुआ था ये, तो उसने भी इसी इसी जो इलाज तजवीज़ हुआ उससे ही रिसर्च के हवाले से कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, चाइना की बड़ी टीम ने इलाज किया। तो उस नतीजे पे पहुंचे कि पाकिस्तान की शुमाली इलाकाजात के लोगों को बीमारियां बहुत कम होती हैं और वो तवील उम्र होते हैं। इसी तरह अमेरिका के जो रेड इंडियंस हैं वो भी इस बीमारी से महफूज हैं और तवील उम्र होते हैं। वजह इसकी सिर्फ ये बताई गई सही। कि वो ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, प्योर हर्बल इस्तेमाल हम्म। करते हैं, कच्ची गजाई अशिया जो सब्जियां होती हैं वो फ्रूट खाते हैं, और कोई लिबास ऐसा नहीं नहीं पहनते जो केमिकली ट्रीटेड हो, या कोई ऐसा मशरूब नहीं पीते जो केमिकली ट्रीटेड हो। यानी केमिकली ट्रीटेड कोई भी बिल्कुल चीज़ या पकी भी कोई चीज़ खाएंगे तो वो 100 बीमारियों की जड़ है। अगर आप बिल्कुल सही। कच्ची सब्जियां खाएं, कच्चे फ्रूट खाएं और कॉटन के कपड़े पहने, तो आप 1000 बीमारियों से वैसे ही महफूज बस हो जाएंगे। ये जब रिसर्च हुई बिल्कुल तो ऐसे ही है। क्लिंटन ने सब चीज़ खानी छोड़ दी और सिर्फ वो सब्जियां ही खाता रहा, और
प्योर मशरूबात पीता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह फिट फैट है जी। ये रिसर्च है। अल्हम्दुलिल्लाह, सही बात। जी जी। बिल्कुल, ये तो बेशक ये रिसर्च है, बिल्कुल। ये हर्बल हर्बल मेडिसिन की पावर बता रहा हूँ कि जो नेचुरल नेचुरल बिल्कुल, हर्बल्स बिल्कुल। हैं, जड़ी बूटियां हैं, अगर आप उनको इस्तेमाल करेंगे तो वो उसके अंदर बेनता ताकत है। और खास तौर से ये जो हल्दी है, अच्छा हल्दी के बारे में बताइए कि हल्दी की ताकत क्या है। बहुत सारी बीमारियों की शफा हल्दी में मौजूद है। हल्दी पानी में डाल के पी लो, हल्दी दूध में डाल के पी लो। तो आप बताइए जरा हल्दी के बारे में, हल्दी के फवाइद तो बताइए। हल्दी हल्दी जो है ना, वो जख्म कुश दवा है। जी जख्म जी जख्म को मुंदमिल करने की दवा है ना, जख्म को ठीक जी करने जी की दवा है। तो इसलिए अक्सर आपने सुना होगा, आपने वर्ड इन्फेक्शन का, इन्फेक्शन जी जी बमानी जख्म। जी तो जी ये जो है एंटी इन्फेक्शन है, एंटीसेप्टिक है हल्दी। इसलिए अक्सर जी जी देखा होगा, चोट लगे तो वालिदैन कहते थे कि भाई जल्दी से इसको दूध में हल्दी पिलाओ, जी यानी जी जो जख्म बिल्कुल। हुआ इसको तो वो। इसीलिए हम कहते हैं कि अब जो आजकल अल्सर है, अल्सर अल्सर होता है ना, जी लोगों को जी अल्सर हो जाता है, अल्सर बमानी जख्म। तो जी अल्सर हो जी जाए जी तो कहते हैं हल्दी इसको दो, क्योंकि वो सही। एंटीसेप्टिक है, उसमें जख्म हो भी देती है, साफ भी कर देती है। और ब्लड को भी साफ करती है, खून को भी साफ करती है, खून में भी बाज मसाइल आ जाते हैं तो उसको भी साफ करती है। सही। इसलिए हल्दी जो है, और हम अपने खानों में भी ऐसे इस्तेमाल नहीं की गई। खाने में हल्दी डालते हैं ना हम, ये कोई जी पार्ट जी नहीं डाल। है खाने का, ऐसा नहीं है कि उसको टेस्ट बनाने के लिए तो नहीं करते। उसका पर्पज हम्म। ये है कि उस खाने के अंदर खाने के बाद कोई मसाइल हो, उससे कोई ऊंच नीच हो तो कवर की जा सके। सही। इसलिए खानों में भी बिल्कुल। हल्दी शामिल शामिल की गई थी। इसी तरह पहले आपने अच्छा। सुना होगा हींग। हींग सुना ना, हींग नाम। जी जी हींग जी लगे तो जी जी फिटकरी एक वाला बहुत। जो, जी 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 वो पहले इंडिया में या हमारे पुराने जमाने में हमारे दादा अबू, हमारे वालिदैन जो इस्तेमाल किया करते थे हींग। अब नहीं इस्तेमाल होती। जी वो हींग डालने का पर्पज भी यही था, हालांकि उसकी स्मेल बहुत ज्यादा होती है, लेकिन खाने में जी तड़का जी लगाते थे हींग का, जी ताकि जी बादियत, जो खाने की बादियत है ना, वो खत्म हो जाए। तो हल्दी भी सही। बादियत भी खत्म करती है, और उसके साथ साथ कोई जख्म हो या उस खाने की वजह से कोई ऊंच नीच हो। अच्छा, ये जहर का त्रियाक भी है, हल्दी जो है। अच्छा। त्रियाक, हम त्रियाक बमनी यानी इलाज, त्रियाक कहते हैं ना, कहते हैं सांप काट ली तो उसका जी जी त्रियाक जी ये है। तो इलाज है जी। हल्दी जो है वो जहर का त्रियाक भी है। तो इसलिए आपने जी देखा जी होगा, जब हमें खुदा ना खास्ता किसी को चोट लगे तो कहते हैं कि टेटनस का इंजेक्शन लगा लेना। तो जी जी हल्दी भी जी जी टेटनस वाला काम करती है, उस इंजेक्शन वाला काम अच्छा। करती है हल्दी भी ना। अगर कोई जख्म बनने गुड और ऊंच नीच हो तो कवर कर ले। तो हम गुड। जो लगाते हैं ना, पायोडीन, 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 जी अगर जी हम तिब में बनाए तो उसके अंदर हल्दी भी डालते हैं। अच्छा। जबरदस्त। हल्दी भी शामिल करते हैं, हाँ, हल्दी भी शामिल करते हैं। और अक्सर छिड़कते भी हैं अच्छा। हल्दी ना जख्मों के ऊपर। जी 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 हल्दी बिल्कुल। छिड़कते भी हैं, वो उसका अच्छा। जो जहर है या उसका जख्म जो है वो फैले नहीं। जी 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 अक्सर अक्सर जब पहले हम खेलते होते थे तो छोटे मोटे लग जाती थी, तो हमारी अम्मी वहां पर चोट की जगह पर हल्दी लगा के, तो प्याज को गर्म करके, तो प्याज हाँ, रख के तो कपड़ा बांध देती थी, तो सारा दर्द वो हाँ, खींच लेती थी तो, हल्दी और प्याज खींच मिलके। लेते थे, खींच लेते। हाँ, वो जरा जी सख्त यानी वो जख्म को यानी उसका एक तो वो बैक्टीरिया नहीं बनने देता ना, क्योंकि वो मैंने बोला कि वो बैक्टीरिया नहीं बनने देता, तो वो चूंकि उसको बांध देते हैं तो बैक्टीरिया खा जाता, खत्म कर देता है बैक्टीरिया। उससे फिर जी जख्म जी। भरता नहीं है और खराब भी नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी एक चीज बड़ी जी, मौके से याद आ गई, तो आपका ताल्लुक जी, जी, हर्बल से है, तो आजकल ये कोरोना बहुत फैला हुआ है, तो अपनी जी, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक आजकल बड़ा फार्मूला कराची के अंदर बहुत पॉपुलर है, और वो अमेरिका के अंदर भी घूम रहा है। लोग कहते हैं कि जी 1 कप गर्म पानी लो, उसके अंदर दालचीनी डालो, थोड़ी सी आप अदरक के टुकड़े डालें, और थोड़ी सी हल्दी डालें, और उसको उसको जो है अच्छी तरह गर्म कर लें, और उसके बाद उसमें एक नींबू निचोड़े और थोड़ा सा शहद हस्बे जायका डाल दें, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो ये जो फार्मूलेशन बताई जा रही है, आप बताइए कि कितनी कितनी बेहतर है कोरोना के लिए, ये इम्यून सिस्टम के लिए। असल में, हाँ, कोरोना के लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसकी तो रिसर्च अभी तक हो ही नहीं रही ना, या हो रही है तो उसका हमें रिजल्ट नहीं पता ना, ये क्या जी चीज़ है। जी लेकिन यह कि इम्यून सिस्टम के लिए वो बहुत अच्छा है। इम्यून सिस्टम के लिए जी जो आप चीज़ें बता रहे हैं, ये आज ना पिए, ये लोग अच्छे लोग जो हैं अक्सर
चाय बनाते हैं ना, जब चाय आम पत्ती वाली चाय बनाते हैं उसमें भी डालते हैं ये लोग। हाँ। तो आम अच्छा कहवा मैं बनाते हैं तो उसमें भी डालते हैं जो लोग। अच्छा मैं तो ये जी कहता जी हूँ जी। मैं तो ये कहता हूँ कि कोरोना के बाद दुनिया बदल गई है। ये दूध दूध वाली चाय और नहीं चाय की पत्ती जो हम चाय पीते हैं ट्रेडिशनल, इसका कोई फायदा नहीं है, इससे एक रत्ती बराबर फायदा नहीं है। तो ये एक तरह का नहीं, कोई एडिक्शन है, एक फायदा तरह नहीं का है। नशा है। तो इसको तो हमें हाँ कर देना हाँ, ऐसे चाहिए, ही कोई शक नहीं। इसको अपनी जिंदगी से निकाल के ये वाली चाय इस्तेमाल करनी चाहिए, ये कावा इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें गर्म पानी हाँ, हो, ये बहुत अच्छा कर दालचीनी रहा हो, थोड़ी सी हल्दी हो, नींबू निचोड़े और जायके के लिए शहद डाल दें, जो कि अल्लाह के नबी ने भी कहा है कि शहद में शफा है, है। बेशक। तो क्या की बात हो अगर हम ऐसे ही। इस फार्मूले को अपना लें। और जबान को क्या है, जबान को जिस चीज का जायका देंगे जबान उसी की आदी हो उसका जाएगी। तो आप उसी की शादी हो हाँ, जाएगी। वो नींबू नींबू को कम ज्यादा कर लें, आप शहद को कम ज्यादा कर लें, हाँ, अपनी हाँ, मर्जी का लीमू कम करें। तेल बना लें। लीमू कम करें। जी, लीमू कम करें, लीमू नींबू कम कम हो। कर दें, बस दो तीन कतरे हों, बस शहद ज्यादा कर ड्रॉप दें। हों काफी। जी, शहद ज्यादा कर दें और इस तरह अपना हाँ, फार्मूला बना और अपना फार्मूला अदरक बनाए और अपने मिजाज के मुताबिक। जी जी। बिल्कुल तो बहुत अपने मुंह से जबरदस्त। अदरक। अच्छा, एक 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 चीज और बताइए। जी जी अभी मैं आपसे दूसरी बातें अभी और करता हूँ। एक चीज जी जी। बताइए, कराची के अंदर पानी का बड़ा इशू है और पानी में कचरा वचरा बहुत आ जाता है। अक्सर लोगों को पथरी हो जाती है। कराची में एक आम सी जी बीमारी हो गई है, जिसको देखो कहता है जी मुझे पथरी हो गई है। तो ये पथरी का क्या इलाज है? हिकमत के अंदर जो आपने पढ़ी है, तो आसान सा फार्मूला हो तो बता दे लोगों को। एक सदका जारिया है, जी जी आम सा फार्मूला हो तो बता दें जो हर आदमी इस्तेमाल कर सके। जी। बिल्कुल, एक फार्मूला है, वो आसान तो नहीं है, बनने में डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसी बीमारी होगी उसका इलाज भी थोड़ा सा उसी तरह का होता है। तो एक जी जी। एक दवा है संगे यहूद। उसे कहते हैं संगे कुश्ता जो संगे यहूद। हाँ, संग कहते हैं सही पत्थर को, यहूद का पत्थर। संग कहते हैं सही। पत्थर को। वो कुश्ता संगे यहूद बना किसमें हो, मूली के पानी के अंदर। अक्सर अतीबा सही। हजरात, हुकामा हजरात, आयुर्वेदिक हजरात इसको बनाते हैं। तो ये जी जी। बआसानी मुयस्सर भी आ जाता है, पंसार स्टोर से भी मिल जाता है, और कई हुकामा इसको बनाते भी हैं। ये सही सबसे है। अच्छा इलाज, सबसे अच्छा। 7 दिन गुड। इसको इस्तेमाल करना होता है, ज्यादा से ज्यादा। और हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पथरी जो है जितनी ज्यादा भी हो, बस चुभ ना गई हो, चुभ के निकल ना गई हो। अगर निकल गई हो तो फिर उसका ट्रीटमेंट ऑपरेट ही होता है। लेजर सही ऑपरेट है। है और इस तरह मुख्तलिफ ऑपरेट है, लेकिन अगर अंदर मौजूद है और कितनी भी है तो उसका कोई मसला नहीं है। वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता 7 दिन के अंदर अंदर वो निकाल देगी। वैसे तो शुरू दिन में निकाल देती है, लेकिन उसके लिए कम हम्म। से कम उसकी खुराक है एक ग्राम। 1 ग्राम सुबह, एक अच्छा। ग्राम दोपहर को, 1 ग्राम शाम को। अगर किसी अच्छा ने मतलब कुछ क्या कैसे खानी है जी वो, जी ऐसी चाट पीते हैं या पानी के साथ? हाँ, उसका तरीका यह है कि 1 ग्राम लिया और उसको जुबान पर रखा, ऊपर से लस्सी, कच्ची लस्सी पी ली। अब कच्ची लस्सी सही से है। क्या मुराद है? दूध लेना है गाय का या भैंस का। जी उसको जी। आपने उबाल लेना है। उबालने के बाद 1 गिलास दूध हो, उसके अंदर हम्म। 7 या 8 गिलास पानी डालने हैं, तो वो कच्ची लस्सी सही है। बन जाएगी। नमक डालना सही चाहिए है। हस्बे जायका, अपनी मर्जी के मुताबिक आप नमक डाल लें, अगर आपको पसंद है, यानी तो ठीक है, लेकिन डालना चाहिए हल्का सा, बिल्कुल ना होने के बराबर। ज्यादा नहीं डालना, सही। हल्का सा डालना है। वो दिन में 18 से 24 गिलास उस कच्ची लस्सी के पीने हैं, और बाकी जो दवा मैंने बताई एक ग्राम खानी है। तो बेहतरीन 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 ये इलाज है, पथरी का बेहतरीन सही। इलाज है। सही। इससे यानी हमारी तिब अच्छा। के अंदर जितनी मैंने मुताला किया, जितना यानी हम जानते हैं, अपने टीचर्स को देखा, मैं जहाँ जहाँ भी हमने देखा तो इसी हाल करते देखा है। तो सही। चूंकि सही। इकबाल भाई ने बोला सदका जारिया है, तो इसलिए हमने हाँ, आपसे हाँ, सही। डिस्कस भी कर लिया। चलिए। आप इसको खुद भी बना सकते हैं, बनाना चाहें, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुश्ता बनाना जरा मुश्किल होता है। इसका नुकसान कोई नहीं है, यानी ये ऐसा कुश्ता नहीं है खुदा ना खास्ता जैसे हम सुनते हैं कि इसको कुछ हो जाएगा। इसका कोई मसला नहीं है, ये तरियाक है पथरी का। यानी बस ये, सही है। यानी इससे अच्छा इलाज मैंने नहीं देखा, ये इतना अच्छा है, तो नुकसान कोई नहीं है। कच्चा भी बना हुआ ना पत्थर हाँ, है, मतलब जैसे आप आम खा लेते हैं ना, वो आप दाल बनाते हैं, चने बनाते हैं, उसके अंदर पत्थर आ जाते हैं, अक्सर मुंह में भी आ जाता है, आप खा जाते हैं। ऐसे होता है सही। ना, बनाते हैं, खाने बनाते हैं उसमें, चावलों में भी अक्सर वो आ जाते हैं छोटे छोटे। तो इससे कोई जी मसला जी। नहीं है, ऐसे ही एक पत्थर है, अगर किसी का ऊंच नीच भी जी। हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन फायदा कर जाता है। पथरी को इसके ठीक ऊपर कर देता है, निकाल जी देता है जी यूरिन के जरिए। जी 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 जी, वो पत्थर खाने में आ जाता है तो नई दुल्हन को बेचारी को बड़ी डांट पड़ती है। सास साहिबा बड़ी नाराज होती हैं कि कमबख्त को
चावल कि साफ करने भी नहीं। जी जी। ये आजकल तो खैर अच्छा। सफाई, हमारी जो चीजें हमें मिलती हैं वो बाजार में इतनी अच्छी भी नहीं मिलती ना, बहुत ज्यादा जी मेहनत जी। चाहिए होती है सही। उसकी सफाई में भी। अच्छा। चले। ये ये तो उनको ये तो तकलीफ नहीं है। ये अच्छा, ये तो हो गई हिकमत की बातें। और असल में जी वक्त बहुत कम होता है, तो बातें माशाल्लाह आपने इतना काम किया हुआ है। छोटी सी उम्र में 30 साल में आपने हिकमत भी की हुई है। एम फिल भी कर रहे हैं, पीएचडी की हम तैयारी, एम फिल कर चुके हैं, एम फिल एमफिल कर करके चुके हैं, पीएचडी। पीएचडी की तैयारी है, और एक बड़ा जबरदस्त काम और कर रहे हैं। जरा उस पर रोशनी डालिए, जो आप अल्लाह ताला उसको जजा दे। अच्छा, आपने हाँ हिफ्स कर लिया? हिफ्स कर लिया पूरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो जबरदस्त। ये तो आप ये लिखते नहीं है मैंने तो हाफिज, हाफिज हकीम वक्कास नाम होना चाहिए। माशाल्लाह आपने हिफ्स भी किया हुआ है। तो ये कुरान की तदरीस के हवाले से आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं। तो उससे भी तो जरा रोशनी डालें कि किस तरह आप कुरान कुरान पढ़ा भी रहे हैं, कुरान समझा भी रहे हैं, जो कि बुनियादी ज़रूरत है। कि अमूमी तौर पर लोग कुरान पढ़ाते तो हैं, समझाने पे फोकस नहीं होता, लेकिन आपका फोकस पढ़ाने पर भी है, और समझा के पढ़ाने पे है फोकस। तो जरा इस पे रोशनी डालें। एक इदारा है जिसमें मैं पहले रिसर्चर था, एज ए रिसर्चर काम करता रहा हूँ। उस इदारे का नाम था करेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन। जमात के साथ जी हमारे बुजुर्ग हैं मोहम्मद अहमद साहब, ये उनका इदारा है, उन्होंने इसको बनाया। उनका विजन ये जी था, जी वो उन्होंने जिनके साथ मिलकर बनाया उनका नाम था डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब। इंडियन है लेकिन जी सऊदी अरब में इस टाइम अपनी तदरीस का सिलसिला कर रहे हैं। उन्होंने ये जी सोचा कि भाई ऐसा क्यों ना हो कि हम सब बच्चे मतलब कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन तजवीद के साथ नहीं पढ़ते, यानी कुरान नाजरा पढ़ते हैं लेकिन तजवीद के साथ नहीं पढ़ते, एक ये। दूसरा, कुरान पढ़ते तो हैं लेकिन उसको समझते नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि जी ऐसा हम तरीका बनाते हैं जिससे हमारे बच्चे स्कूल के अंदर से ही, जब वो स्कूल में हम्म, दाखिल हों और जब स्कूल से फ्री हों, मैट्रिक के बाद, हम्म, एट्थ के बाद, तो वो उन बच्चों को कुरान यानी रीड भी कर सकते हों, तजवीद भी उनको जी आती हो, और वो उसको समझते भी हों। क्योंकि गुड। मुआशरा बदलने के लिए आप जिस चीज़ से इब्तिदा करेंगे वो आपके बच्चे ही होंगे। अगर आप बड़ों सही। से इब्तिदा करेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी के पुख्ता अदवार गुजारनी थी वो गुजार चुके हैं। तो बच्चों से क्यों ना सही। सीखें? तो महमूद अहमद साहब का एक विजन था करेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन का। उनके साथ हमारे एक दूसरा इदारा है लीडिंग एज एकेडमिक नेटवर्क। उनका एक सिलसिला है फ्रेंचाइज का, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कोर्डोबा। उनकी जी जो जी सीईओ हैं मोहतरमा सदफ शाहिदा साहिबा, उन्होंने मिलकर जी इस जी कोर्स को डिज़ाइन किया, इस कोर्स पे काम किया, और इसको अपने स्कूल्स में सबसे पहले शुरू करवाया। तो उसमें सही। हमने उस कोर्स को जो तरीकाकार था, मैकेनिज्म था, मेथोडोलॉजी थी, उसको हम कहते हैं टीपीआई, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। इसको टीपीआई अक्सर मैं टोटल। हमारे फिजिकल इंटरेक्शन, जी इसको मैं इस तरह समझाता हूँ, आपको भी मैं एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ, डॉक्टर साहब भी हमारे समझाया करते हैं कि अगर मैंने हम्म, आना हो मिसाल के तौर पर कराची के किसी मॉडल टाउन आना हो मिसाल के तौर पर, तो आप जी फोन जी पे बात कर रहे हैं मेरे साथ, तो आप कहेंगे आप सीधा जाएं, इस तरह इशारे करेंगे, आप सीधा जाएं, और आगे एक हम्म, ब्रिज आएगा, उस ब्रिज को आप क्रॉस करें, क्रॉस करते साथ ही आप लेफ्ट हो जाएं, एक शॉप आपको नजर आएगी, फलां उसका नाम है, उसके साथ ही दरवाजा लगा होगा, उसके अंदर दाखिल हो जाएं। ये सारी चीजें आप सही। जो हाथ के इशारे कर रहे हैं मुझे, जबकि मैं उसको हम्म, नहीं देख रहा, आप तो फोन पे हैं और मुझे ये सारे हाथ के इशारे नजर नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। इसी तरह हम सही। अक्सर तकरीर करते हुए भी, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो हाथ के इशारे कर रहा हूँ, तकरीर करते हुए भी, गिनती करते हुए, छोटे बच्चे जो करते हैं ना, हम भी ऐसा करते हैं। हम कहते हैं यार ये जी जी। काउंटिंग करनी है, तो हम जल्दी से फिंगर पे शुरू कर देते हैं। तो हमने, डॉक्टर सही। साहब ने एक आइडिया लिया कि ऐसा क्यों ना हो कि हम इसको कुरान की ऐसे अल्फाज जो मैक्सिमम आते हैं और उनको इस जी मेथोडोलॉजी के ऊपर ले जाएं ताकि बच्चों के फिंगर टिप्स पे आ जाए। हम अक्सर कहते हैं जी। ना, यानी कुरान में मीम जो है, मीम, उसको फोनेटिक हाँ के साथ हम पढ़ाते हैं। मीम को माँ हाँ। कहते हैं ना, माँ, जी बा। जी। माँ हम कहते हैं होंठ ना, इस तरह रखते हैं हम। ये इस तरह क्या बन गया, सही। होंठ बन गए। होंठ का कौन सा हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा जब आपस में मिलेगा तो क्या अदा होगा, माँ। और जब वाह अंदर वाला हिस्सा होगा तो बा। और गोल करेंगे तो वाह वाह। और वाह। जब सही। दांतों को नीचे वाली होंठ के साथ मिलाएंगे तो फा। तो इस तरह हमने, जी इसी तरह फिर हमने जो अपना अंडरस्टैंड कुरान था उसको भी इसमें फिर शामिल किया। तो इस तरह सही। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के
अच्छे अच्छे स्कूल जो हैं, अब पहले तो सिर्फ इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कोर्डोबा था, अब तकरीबन बहुत जी। ज़्यादा स्कूल जो हैं इस पे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। इससे अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तदरीस जो है, पहले तो मदारिस के हद तक थी कि सिर्फ मदारिस में बच्चे जाएंगे, कुरान सीखेंगे, कुरान पढ़ेंगे। समझने वाला कंसेप्ट तो वहाँ नहीं था, क्योंकि मदारिस में सिर्फ बच्चों को नाजरा पढ़ाया जाता है, कुरान मुकम्मल जी करवा जी दिया जाता है। तो हमने जी। अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स के जरिए इस किताबों के अंदर कुरान शामिल भी किया, यानी पढ़ना भी शामिल किया, फिर कुरान समझना भी शामिल किया है। हमारे स्कूल से जी बच्चा जी जब जी। ग्रेड 8 कंप्लीट करके जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान को तजवीद के साथ पढ़ता भी होगा और समझता भी होगा इंशाल्लाह। ये हमारे, जज़ाकल्लाह। मैंने जो 3 4 इदारों के नाम लिए, आफाक हो गया, मिफ्त एजुकेशन फाउंडेशन हो गया, लीडिंग एज एकेडमिक नेटवर्क हो गया, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कोर्डोबा हो गया, ये इनकी काविश है, जिनमें महमूद अहमद साहब और सदफ शाहिदा साहबा, ये एक फेमस नाम है, और सीईओ जो हैं, और शाहिद वारसी साहब और अब्दुल हमीद साहब, ये एक फेमस नाम है जिन्होंने इसको कोशिश की। और इसके फाउंडर, जो बेसिक फाउंडर थे, वो डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब थे। तो जी उनकी जी। कॉफी, फिर हम आगे अच्छा। फिर ट्रेनर बने, लीड ट्रेनर बने, रिसर्चर बने, इस पे काम किया सही। अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो बहुत ज्यादा ये फैल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक जज़ाकल्लाह। बात है। अल्लाह ताला आपको भी अजर दे। और जिन साथियों ने ये सब कोर्स वगैरह डिज़ाइन किया, और जिन साहब का आपने नाम लिया जो सऊदी अरब में इंडिया के थे, जो सऊदी अरब में गए, जिनको ये आइडिया आया, उन्होंने ये कोर्स डिज़ाइन किया, अल्लाह ताला उनको भी दीन और दुनिया की दौलत से बिल्कुल। माला माल दे और अजर महमूद करीम। अहमद साहब, सदफ शाहिदा साहबा, मैं मुझे। जिन्होंने बाद में कहा कि पाकिस्तान में भी इसको लॉन्च किया जाए, और पाकिस्तान में भी इसको मैक्सिमम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया जाए। हाँ जी। मैं इंटरव्यू के बाद मुझे ये सदर साहिबा का मुझे आप कांटेक्ट नंबर दीजिएगा। मैं उनसे उनका भी इंटरव्यू करूंगा, और उनको भी मैं उनसे बातचीत करूंगा कि जरूर वो, जरूर इंशाल्लाह। ताकि उनको भी ये उनकी जो खिदमात है उनका एतराफ़ किया जा सके, और हम उनके बिल्कुल। और क्या प्लान है उसके बारे में हम जान सकें, और पाकिस्तान के लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में कौन शख्स या कौन शख्सियत क्या खिदमत अंजाम दे रही है। आपका भी बेशक बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 30 साल आपकी उम्र है, आपने तिब की डिग्री भी हासिल की हुई है, आपका सपना बड़ा है। मेरी दुआ है कि वो आपका सपना कामयाब हो, और पाकिस्तान का आमीन पहला आमीन आमीन। हर्बल जो है वो हॉस्पिटल कायम कर सकें। मॉडल मौजूद है हिंदुस्तान में, आपने इंशाल्लाह सिर्फ इंशाल्लाह। कॉपी करना है। और जो हुकूमतें हैं, हुकूमत वक्त आपको सपोर्ट करे, ज़मीन वगैरह दे, या जो माली मुखैर हजरात हैं ज़मीन इंशाल्लाह। प्रोवाइड करें, और चाहे छोटा सा ही सही अस्पताल तो कायम हो, जो पाकिस्तान की तारीख का पहला हर्बल हॉस्पिटल बिल्कुल। चलाया जा सके। और साथ ही साथ आप जो कुरान के अंडरस्टैंडिंग के हवाले से जो काम कर रहे हैं, ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी वर्क है, क्योंकि पढ़ाने का तस्वुर तो चला जी आ रहा आमीन। है, लोग पढ़ाए चले जा रहे हैं, हिफ्ज हुआ चला जा रहा है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कुरान पर बहुत कम फोकस किया गया है। तो अब बेशक। माशाल्लाह आप जैसे सदफ साहिबा जैसे लोग और महमूद साहब जैसे लोगों ने तवज्जो दी और अंडरस्टैंडिंग कुरान की तरफ सिलेबस डिज़ाइन किए। जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसके अलावा जनाब, और जो आपकी प्लानिंग है, जो आप पीएचडी करना चाह रहे हैं इस्लामिक इकोनॉमिक के ऊपर, तो वो सब करने के बाद एक्चुअली आपका प्लान क्या है? मेरा प्लान, चूंकि मैंने डिस्कस किया, हॉस्पिटल ही है। स्पोर्ट, क्योंकि कुछ चीज़ें इकोनॉमिकली चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, लेकिन ये जो मैं इस्लामिक इकोनॉमिक्स की बात की, चूंकि ये कुरान के साथ ही वाबस्ता है, मैं दो चीज़ों के अच्छा। साथ ही अपनी लाइफ में मैक्सिमम वाबस्ता रहा हूँ। एक जो था वो तिब, और दूसरा कुरान है। अभी जो एमफिल सही है। इस्लामिक स्टडीज स्पेशलाइजेशन इन इस्लामिक इकोनॉमिक्स की, आगे भी मेरा पीएचडी का प्लान है इंशाल्लाह ताला, और वो भी इस्लामिक इकोनॉमिक्स की ही किसी फील्ड में प्लान है। लेकिन वो सारा प्लान जो है कुरान से ही वाबस्ता है, हदीस से वाबस्ता है, और सीरत की बुक से वाबस्ता है, फिक्र से वाबस्ता है, ताकि मैं अपने कुरान को और अपने दीन की चीज़ों को भी अपने साथ रख सकूं, उसके साथ और मैं साथ अपनी तिब को भी चला सकूं। तो पर्पस जो है, गुड। मैंने क्योंकि शुरू में भी कि आपने भी उस पर काफ़ी ज़्यादा रोशनी डाली और काफ़ी तवज्जो भी दिलाई उन हजरात को जो इसमें कोशिश कर सकते हैं। तो बस मेरा पर्पस यही है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे ही मेरे पास हिम्मत हो, हौसला हो, मैं इंशाल्लाह अपना हॉस्पिटल बनाऊं हर्बल का, जिसमें ऐसे हजरात जो मुश्किल में हों उनको उनके लिए आसानियाँ की जा सके, क्योंकि हर्बल जो है वो काफ़ी, और कभी भी तरक्की के लिए एक बुनियाद बनना चाहिए कोई चीज़ ना। आप जी कोई भी जी। किसी को कहेंगे ना कि आप हकीम बन जाए, तो कहेगा मैं क्यों हकीम बनूं।
भाई हाँ इसके लिए हाँ। तो जॉब नहीं है, इसके लिए तो कोई फैसिलिटीज नहीं है, तो कुछ भी नहीं सही। है, बस एक छोटे से वो उसमें शॉप लेकर हम दवाइयाँ रख के बैठ जाएंगे, तो इसकी कोई वर्थ नहीं है। तो हम्म। जाहिर बात है मॉडल होगा सबके सामने, ये एक हॉस्पिटल है, इस तरह वो दूसरे भी बनेंगे, तीसरे बनेंगे, चौथे बनेंगे, तो इससे तिब को फरोग मिलेगा, इसमें जी लोग जी एजुकेशन में भी आएंगे। एचईसी भी जी इसको सपोर्ट करेगी कि इसकी डिग्री की भी कोई अहमियत है, 4 साल हमने आखिर सर्व किए हैं, ऐसे तो सर्व नहीं किए जी है ना, 4 साल कम जी अरसा नहीं जी। होता, उसमें बुक्स भाई, करना, फिर बाकायदा पाकि, प्रैक्टिस करना, भाई, किया। पाकिस्तान के जितने शहर हैं, कम से कम उतने हॉस्पिटल तो बने चाहिए ना। हर शहर में एक हॉस्पिटल होना बिल्कुल। चाहिए कि हाँ, नेचुरल छोटा सा हो मेडिसिन, चाहे, बिल्कुल। जी, नेचुरल फूड, नेचुरल वेजिटेबल को प्रमोट करे, और लोग असली गजाएं खा के भी तो देखे ना। असली गजाएं, असली फ्रूट खा के कैसे जिया जा सकता है। जिया जा सकता है, बिल्कुल सही है। वैसे तो होना ये चाहिए कि हमारे पास तो इसके लिए बाकायदा स्पोर्ट्स होनी चाहिए, ताकि हम यानी जो हर्बल के हवाले से बाकायदा जी लाउंज जिसे कहते हैं वो बनने चाहिए, या गार्डन्स बनने चाहिए, जिसमें इसकी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आ सके, लोग उसको सीख सके, समझ सके हर्बल को। लेकिन खैर जी वो जी। हमारे नहीं है, बस इस्लामाबाद में एक आध जगह पर कहीं है, बाकी तो किसी जगह पर ऐसा नहीं है। तो लेकिन वो भी बनने चाहिए, जो गार्डन्स बनने सही चाहिए जहाँ बच्चे भी बड़े भी उसको समझ सके, सीख सके। तो सही। दूसरा, अच्छा। वैसे तो 31 मिनट हो गए हैं, जी। तो बस मैं एक चीज़ बच्चे। और भी डिस्कस कर लूँ। जी जी 31, जरूर। 31। हाँ हाँ, बोले बोले, क्या क्या कहना चाहते हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी मैंने एक सिलसिला शुरू किया, अक्सर लोग मुझसे मशवरा भी लेते रहते हैं ऑनलाइन भी, और तो मैंने हैं? यूट्यूब का एक चैनल बनाया, जिसमें मैं लोगों को, वैसे तो कुछ चीज़ें जो मेरे माइंड में आती हैं वो भी मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं तो मैं फिर उसके पर एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों को जवाब देना बहुत मुश्किल होता है, मतलब मुश्किल होता है कि आप हर एक को जवाब देते रहे ना। यानी अभी मैं जी सात जी। बजे 7 बजे से लेकर और 10 बजे तक, 9 बजे तक क्लिनिक पे होता हूँ। इतने टाइम में तो क्लिनिक सही। वालों को तो मैं चेकअप कर सकता हूँ। अक्सर लोग इसी दौरान के अंदर सवाल पूछते हैं फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर, तो उनको जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। फिर मैं सवाल इकट्ठे कर लेता हूँ, और फिर जिनको जवाब दे सकूँ आसानी से उनको दे देता हूँ, फिर मैं वीडियो बना लेता हूँ यूट्यूब के ऊपर, जैसे मुझे कोई मिलता टाइम तो फिर मैं वीडियो डाल देता हूँ, ताकि सही। सब लोगों तक वो मैसेज पहुंच जाए, जो जो उसको देखना चाहें उसको वो देख भी जी सके। बाद लोग गिला करते जी हैं कि जी। आप, हम आपसे सवाल करते हैं तो आप हमें जवाब नहीं देते, तो जवाब इसलिए भी बात को नहीं दे पाते कि वो हम वीडियो बना के पहले डाल चुके होते हैं। अक्सर लोग वो चैनल पे जाके देखते नहीं है, या बस देखते नहीं है, बस फेसबुक पे भी नहीं देखते कि शायद इससे पहले ये डाटा इनके पास मौजूद हो और हम इसको देख लें और अपना सोल्यूशन ले लें। लेकिन फिर ये होता है कि वो आजकल मुश्किल होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दोस्त रब्ता करते हैं पहले यूट्यूब पे जाके देख लें एक मरतबा, उनके लिए बात चीज़ें मौजूद होती हैं, ना हो तो फिर सही। कंटेक्ट कर लें, तो फिर इंशाल्लाह हम उसको सोल्यूशन भी देते हैं। तो ये जी ऑनलाइन जी तबीब से जरूर। मुराद यह है कि एक तो आपको उन लोगों को जो लाहौर में नहीं है, करीब मौजूद नहीं है, हम्म। दूर हैं, उनके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, तो हम उनको सोल्यूशन देते हैं। ऑनलाइन वो ऐसा तबीब, नहीं हो जी। सकता कि वो कंफर्म सोल्यूशन होता है, मतलब जारी बात, ऑनलाइन तबीब की जो फैसिलिटी है वो हम देते हैं कि भाई जी आपको मुश्किल है तो आप हमसे मशवरा ले लें, जो चीज़ें कहीं मिल रही हों वो ले लें। जैसे आपने मुझे पूछा कि भाई पथरी के हवाले से, हल्दी के हवाले से बात हुई, तो जो इस तरह की चीज़ें हम सोल्यूशन दे देते हैं, तो वो जहाँ से कोई मुयसर आए तो वो फिर उसको ले लेते हैं और कर वैसे लेते हैं। तो ऑनलाइन तबीब वैसे का ये ये मकसद है। बाकी गुड। वैसे ये जो पथरी का सोल्यूशन है, जी इसकी भी आप वीडियो बना के डाल दीजिएगा यूट्यूब पे, ताकि पथरी वालों जी को जी, वहां से वैसे तो ये जो वीडियो बन गई है ये भी हम डाल देंगे इंशाल्लाह ताला। ये जरूर भी जरूर जरूर। उसमें अच्छा। चल जाएगी जी इंशाल्लाह। जी। ये इसमें भी काफी आपसे बड़ी मिलके अच्छी बहुत, अच्छी बात हुई। जी जी, बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छा इंटरव्यू हो गया। और ये बताइए अल्हम्दुलिल्लाह। कि ये जो इंटरव्यू का सिलसिला शुरू कराया है हमारे रेहान अल्लाह वाला भाई ने, इसमें मेरी आपकी मुलाकात हुई, हमने एक दूसरे को जाना, गपशप की, प्यार मोहब्बत की, बातें की, और इंशाल्लाह हमारी दोस्ती पक्की रहेगी। जितनी जिंदगी मेरी इंशाल्लाह बाकी है, इंशाल्लाह हमारा राब्ता रहेगा। और तो इस इंशाल्लाह सिलसिला आपको कैसा लगा? ये इंटरव्यू का सिलसिले के बारे में आप क्या समझते हैं? इसके क्या फायदे आपको नजर आते हैं? सबसे पहला फायदा ये है कि यानी चूंकि ये ग्लोबल वर्ड है ना, इस टाइम रेहान भाई भी ये कहते हैं, अक्सर कहते रहते हैं, और हम भी ये जी समझते हैं। यानी अभी मैं यहाँ बैठा हूँ एक घर में, माल्टन एस ब्लॉक में मैं बैठा हूँ, और बस मैं एक छुप के बैठा हूँ ना एक किस्म का, तो मेरी जी ये जी। बात, जो मेरी आवाज़ है, ये पूरी दुनिया इस टाइम सुन रही है। यानी ऐसा मसला सही। किसी को भी पूरी दुनिया में होगा, चाहे पथरी के हवाले से क्यों ना हो,
कोई भी मसला हो, वो पूरी जी, दुनिया इसको सुन लेगी। ऐसा सही। ऐसी चीज जो आपके पास है, एक छोटे से किसी गांव के कस्बे के अंदर आपके पास है, आप पूरी दुनिया को बता सकते हैं। हम्म, तो इकबाल भाई जैसे लोग, रेहान भाई जैसे लोग, और इन इन जैसे जितने दोस्त आपस में मिलकर इन्होंने एक सिस्टम शुरू किया, वो सब लोग उन बंदों को तलाश करते हैं जिनके अंदर कुछ हम्म, कुछ है, और पूरी दुनिया के सामने हम्म, प्रेजेंट कर देते हैं। सबसे बड़ा गुड। फायदा तो मुझे ये लगता है कि वो पूरी दुनिया तक पहुंचती है चीज, और ये बहुत अच्छी चीज है। और एक तो उनका गुड। अपना भी फायदा है, पूरी दुनिया का भी फायदा है। वैसे तो हमें फलाह का सोचना चाहिए ना, फलाह असल चीज है। अगर आज फलाह हो सही। जाएगी तो सब कुछ, सब आसानी हो जाएगी, फिर कोई किसी को बुरा नहीं कहेगा, किसी किसी को गाली नहीं देगा, सब ठीक हो जाएगा। एक तो फायदा ये है। सही। इंडिविजुअल फायदा सही। ये है कि जो इंटरव्यू दे रहा है उसके लिए, या ले रहा है, जो इंडिविजुअल है और जो स्टार्ट किया जिसने, उसका तो ये है कि वो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। वो कैमरे के सामने आता है, बात करता है, क्वेश्चन को फेस करना। और मैं ये आपको बहुत अहम बात बताता हूँ, मैं कई जी। कॉन्फ्रेंसिस में गया हूँ। मेरे ख्याल के मुताबिक मैंने 20 प्लस कॉन्फ्रेंस किए, इंटरनेशनल और लोकल। लोकल तो मैंने कम की, इंटरनेशनल ज्यादा कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं। हम्म, मैं जब पहली कॉन्फ्रेंस में गया तो जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं सवाल का जवाब नहीं दे सका, जबकि मुझे वो सवाल का जवाब आता था, और जी, मेरी जी, जुबान लड़खड़ा रही थी कि मैं जवाब जी, कैसे दूं। जी। हालांकि मैंने सही। पूरा चूंकि कॉन्फ्रेंस में टाइम कम होता है, तो आपको कोशिश ये होती है कि आप जो लिख कर लेकर के वही रीड करें, ताकि आप सही। टाइम वेस्ट ना करें ना, सामने वालों का, ऑडियंस का, ऐसे ना बहक ना जाए कहीं। तो सही। वो तो मैंने प्रेजेंट कर दिया, वो कोई मुश्किल नहीं हुई। लेकिन जब उन्होंने सवाल पूछा मुझसे, तो मुझे जवाब नहीं आया। अभी आप हम्म, जैसे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, ये यानी वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करके और भी इंटरव्यू देकर फिर मैं यहाँ तक पहुंचा कि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं और आपके सवाल को समझ सकूं। तो सबसे बड़ी गुड। बात है कि मैं कैमरे को फेस कर सकूं या क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। मैं एक इंटरव्यू में गया, हम्म, बहुत स्टार्ट स्टार्ट की बात है, तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, इंग्लिश में पूछा, और आसान बात थी बिल्कुल, और मुझे हम्म। उनके सवाल की समझ नहीं आई। हाँ, हाँ, इसकी हाँ। वजह से मुझे बोला सही। आप चले जाएं। उनको लगा शायद मुझे इंग्लिश नहीं आती, जबकि मुझे इंग्लिश की तो समझ आ गई थी कि उन्होंने क्या पूछा क्या मुझसे, लेकिन मैं उनका जवाब नहीं दे सका, मेरे अंदर वो जवाब देने का कॉन्फिडेंस ही नहीं था। तो जी, जब सवाल आप जी। करते हैं तो हम जवाब देते हैं, तो ऐसे जो जिन्होंने स्टार्टर लिया है किसी चीज़ का, और बिल्कुल यंग हैं, हम्म, और अभी उनके पास बहुत पूरी ज़िंदगी है सीखने सिखाने की, उनके लिए बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है। और मैं ये शुक्रिया भी अदा करता हूँ रेहान भाई का, कि उन्होंने एक इतना अच्छा काम, फलाही काम ना, खिदमत का काम। खैर वो पता जी, नहीं अपने जी। बारे में सोचते कि नहीं सोचते, मुझे आइडिया नहीं है। जिस तरह वो इंगेज हैं सारी चीज़ों के लिए, मुझे नहीं लगता कि वो अपने लिए इतना टाइम देते होंगे जितना टाइम वो फलाह को देते हैं। अल्लाह ताला उनकी दीन दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई अता फरमाए, और उन्हें बड़ी कोशिश की। आपके लिए भी, आम आपका माशाल्लाह 124 इंटरव्यू हो गया ना, 124 या 125 हो गया आज? 120, आज ये 122वां है, 122। माशाल्लाह 122 हो गया आपका इंटरव्यू, तो आपने एक लंबा सफर तय किया। इसमें आपने जो दुनिया को सिखाया, तो उस पे भी अल्लाह ताला आपको अजर दे, और इसी तरह ये जो आप सिलसिला चल रहा है आपका, ये चलता रहे इंशाअल्लाह ताला। सही। और सारी बात है, आपसे ही मैंने सुना कि एक बड़ी अहम बात, कि ये फेसबुक जो है जब तक रहेगी तब तक ये इंटरव्यू भी रहेगा, और तब हाँ, तक ये हमारी पढ़ा बातें रहेगा। रहेंगी, पड़ा रहेगा, तो जी, इससे लोग इस्तेफादा करते रहेंगे। बिल्कुल, ये इस्तेफादा इंशाल्लाह। होता रहेगा। जैसे हम लिखते हैं ना, कोई पानी का हाँ, कूलर लगा देता है, कहते हैं सदका जारिया, हाँ, 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 तो हाँ। इसके नीचे भी जी, लिखा जाएगा कि ये सदका जारिया है। ठीक है, जी, जो अच्छा बिल्कुल। काम करेंगे वो भी रह जाएगा, जो बुरा काम करेंगे वो भी रह जाएगा। तो आपने तो सही। अच्छा काम किया ना, सीखने सिखाने वाला काम किया। जी, तो ये वो जो है ना, सीखने सिखाने में ये भी आता है ना, ये भी चीज़ें शामिल है कि आप अच्छी सही। चीज़ें सिखाएं। इसने कुरान सीखा और सिखाया, तो हमने कुरान की बातें भी की, इसी से मुतालिका बातें भी की, सीखने सिखाने की बातें की, जो इसमें हमने किसी न किसी तरह अखज़ की हैं, तो वो अपनी बातें की, तो इसका फिर ये सदका जारिया के तौर पर देखा जाएगा इंशाल्लाह। इससे कि कोई एक शख्स भी सीख ले हमारी बातों से। जैसे मैंने बोला कि BEMS जो है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी डिग्री है। जो साथी FSC करते हैं, FSC के बाद FSC बायो में की जिन्होंने, वो उनको हम्म, एडमिशन नहीं मिला MBBS के अंदर, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो BEMS में एडमिशन ले लें इंशाल्लाह। तो इनकी सही। डिग्री का टाइटल जो हो जाएगा, वो डॉक्टर ऑफ नेचुरल मेडिसिन हो जाएगा, तो वो डॉक्टर ही होंगे। गुड। तो नेचुरल मेडिसिन की बहुत ज़रूरत है, दुनिया को भी और पाकिस्तान को भी। तो खैर, तो सही ये है। दुनिया तो ठीक हो जाएगी, क्योंकि दुनिया नेचर की तरफ वापस जाएगी, हर सूरत वापस जाएगी, जी, उसको जाना ही जाना है नेचर की तरफ। हम भी नेचर जी, की तरफ जी, जी, चले जाते हैं ना आखिर, जो बंदा दुनिया से जी, जी, जाता है वो भी नेचर की तरफ चला जाता है, तो नेचर की तरफ जाना ही जाना है। तो इससे बेहतर है कि हम सही है। खुद ही चले जाएं, पहले पहले हम अपना इन्वायरमेंट बना के चले जाएं, तो ज़्यादा अच्छा है। तो सही। इसलिए ये मेरा एक अच्छा। मशवरा भी है, ठीक। और एक। वेरी गुड। बस ये अब आखिरी बात ये रह गई है कि
ये आपने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू दिया होगा, सेमिनार में अटेंड किया, लोगों ने आपसे इंटरेक्ट किया। मेरे साथ मेरा इंटरेक्शन आपको कैसा लगा? मैंने आपको इंटरव्यू किया, जो आपको मेरे अंदर खामी नजर आई हो उसकी निशानदेही कीजिए, ताकि मैं अपने आप को बेहतर कर सकूं आइंदा आने वाले दिनों में। आपसे सीखा ही है, मुस्कुराना सीखा है, और और क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस सीखा है, और सवाल करना सीखा है, जवाब देना सीखा है, और सबसे बड़ी बात एंगेज जो रहना बड़ा जरूरी है। अगर आप सही। फेस देखते हैं, कि अगर आपके ये कि भाई जिस जो इंटरव्यू दे रहा है उसका फेस देखते हैं कि कहीं ये वो ऊंच नीच करे, तो आप उसमें फिर सपोर्ट करते हैं उसकी। तो ये सही। फायदा ही है, बिल्कुल सारा कुछ सीखा ही है, कोई ऐसा गैप नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल आप ओके। बड़ा भाई कहूंगा, बुजुर्ग इस हवाले से कहूंगा कि जिससे सीखे वो बुजुर्ग ही है। हम अपनी टर्म में यूज जी करते हैं, बुजुर्ग वर्ड यूज करते हैं हम जब स्पिरिचुअल में होते हैं। जी 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 जब जी जी। स्पिरिचुअल चीजें सीखते हैं तो हम उनको बुजुर्ग कहते हैं, हालांकि उनकी एज 35 साल ही क्यों ना हो, तो हम उनको बुजुर्ग ही कहते हैं। यानी उनसे हम जब चीजें सीखते हैं तो हम उनको बुजुर्ग कहते हैं। तो एज वाइज नहीं, आपको पता है, जी तो आप जी। एज वाइज तो मैं आप जवान है हमारे अभी। मैं तो मैं तो इसीलिए इंट्रोडक्शन में मैं अपनी उम्र बता देता हूँ। उम्र सिर्फ 65 साल, ताकि मैं अपनी बुजुर्गी का एडवांटेज ले सकूं। ये मैं थोड़ी सी नहीं नहीं चालाकी करता हूँ, चालाकी नहीं करता हूँ नहीं, मैं थोड़ी सी। वैसे तो आप 65 साल के जवान हैं। जी, तो 65 साल का नौजवान हूँ मैं जी, बिल्कुल। 65 तो साल बहुत इसलिए शुक्रिया, सीख। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाफिज, हकीम, बक्कास भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल करे। और जो कुछ आप काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला ये कबूल करे अपनी बारगाह में। ये हकीकी मानों में खैर का काम है। कुरान की तदरीस कराना, लोगों को समझाना बुझाना, ये सब कुछ जो है बहुत ही नेकी का काम है। अल्लाह ताला आपको इसकी सजा दे और दीन दुनिया की दौलत से माला माल करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।